जय श्री कृष्ण भक्तों। भले ही जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन 29 जनवरी 2026 को पड़ने वाली जया एकादशी को कभी भी साधारण मत समझना। यह दिन केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य अवसर है जो मनुष्य के भाग्य की दिशा ही बदल सकता है। शास्त्रों और पूज्य गुरुओं के अनुसार भले ही आप इस दिन विधिवत पूजा पाठ, व्रत या उपवास न कर पाए, लेकिन जया एकादशी के दिन एक विशेष गुप्त चीज को बिना किसी को बताए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ चुपचाप जरूर खा लीजिए। कहा जाता है कि एक छोटे से उपाय के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में चल रही धन की कमी, कर्ज की समस्या, व्यापार में रुकावट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है, दुर्भाग्य के द्वार बंद होने लगते हैं, सौभाग्य स्वयं चलकर जीवन में आने लगता है। जया एकादशी का महत्व इसलिए भी अत्यंत विशेष माना गया है क्योंकि यह तिथि भगवान श्री विष्णु और उनके नारायण स्वरूप की प्रिय तिथियों में से एक है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिला देता है। जो भक्त पूरे नियम, संयम और श्रद्धा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, पापों का नाश होता है और हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जया एकादशी का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पिछले कई जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है और व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की ओर अग्रसर करता है। भक्तों, इस बार की जया एकादशी और भी अधिक फलदायी मानी जा रही है क्योंकि ऐसी मान्यता है लगभग 144 वर्षों के बाद यह एकादशी इतने दुर्लभ और शुभ संयोगों में पड़ रही है। ऐसे योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य या उपाय व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि पूज्य गुरुजन बार बार कहते हैं कि इस दिन की गई छोटी सी सावधानी और श्रद्धा भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यदि इस पावन तिथि पर यह विशेष गुप्त चीज खा ली जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख की कभी कमी नहीं होती। पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि बनी रहती है और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं जया एकादशी के वे विशेष उपाय जिनसे आपके जीवन की हर चीज आपके मन के अनुसार होने लगती है। जिनके जीवन में संतान की इच्छा दूरी है, जिन माता पिता को पुत्र प्राप्ति कामना है और जो चाहते हैं कि उनकी संतान का जीवन मंगलमय रहे और उसे भी कोई कष्ट न आए, उनके लिए जया एकादशी का दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एक विशेष वस्तु का श्रद्धा से सेवन करने से संतान सुख, पारिवारिक शांति और भविष्य की सुरक्षा प्राप्त होती है। इसलिए हर माता पिता को जया एकादशी के दिन इस विशेष चीज का सेवन अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल अर्पित किए जाने चाहिए, जिनमें केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल शामिल है। आप अपनी क्षमता अनुसार फल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य रखें। यदि किसी कारणवश फल उपलब्ध न हो तो मिश्री या किशमिश का भोग भी स्वीकार्य माना गया है क्योंकि भगवान नारायण आपके भाव और श्रद्धा को देखते हैं, न कि दिखावे को। यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नाशपति कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, नाशपति स्वयं नाश का संकेत देती है, जिससे धन हानि और समृद्धि में कमी आती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जया एकादशी के दिन अंगूर का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। माना जाता है कि इस दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। जया एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को गन्ना अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि गन्ना उपलब्ध ना हो तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी अर्पित किया जा सकता है। इस दिन गुड़ या गन्ना खाने से जीवन में धन की निरंतर वृद्धि होती है। साथ ही माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ और विशेष रूप से मखाने अर्पित करने चाहिए।
मखाने कमल से उत्पन्न होते हैं और कमल माता लक्ष्मी का आसन माना गया है। मखाने की खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करने से व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा पूरे परिवार को खिलाने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं और बंद किस्मत के ताले खुलने लगते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जया एकादशी के दिन सीताफल का सेवन अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि सीताफल खाने से अनेक बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह मान्यता है कि भगवान राम के वनवास काल में माता सीता ने यही फल ग्रहण किया था, इसलिए इस फल को अत्यंत पवित्र माना गया है। सीताफल खाने से जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, जया एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल भी वर्जित माने गए हैं। लहसुन प्याज खाने से राहु केतु और शनि के नकारात्मक प्रभाव बढ़ते हैं और माता लक्ष्मी घर से दूर हो जाती है। इसलिए साबूदाने या मखाने की खीर का सेवन करें। विशेष रूप से बच्चों को बाजार का डिब्बा बंद खाना देने से बचें, क्योंकि उनमें लहसुन प्याज मिला हो सकता है। जया एकादशी पर पीली चीजें बनाना और पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन किसी से कर्ज लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अन्यथा पूरे वर्ष कर्ज का बोझ बना रहता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, दिखावा नहीं। जया एकादशी के दिन पति पत्नी को संयम रखना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। तुलसी का पौधा, झाड़ू, नमक या सुहाग की सामग्री किसी को नहीं देनी चाहिए। किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है। इस दिन घर आए भिखारी या कन्या को खाली हाथ न लौटाए, उन्हें मीठा अवश्य दे। जिस घर में गाय होती है वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जहाँ एकादशी के दिन गाय को ताजी रोटी, हल्दी या थोड़ा घी लगाकर खिलाने से भी सभी दुख दूर होते हैं। गाय के चरण स्पर्श और परिक्रमा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है। इसलिए भक्तों, हमारा कार्य केवल आपको सही मार्गदर्शन देना है। मानना या ना मानना पूरी तरह आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि आपने जया एकादशी के दिन इस रहस्य को श्रद्धा के साथ अपना लिया, तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन कष्टों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ने लगेगा। तो भक्तों, यही था जया एकादशी का वह दिव्य रहस्य और पावन उपाय जो श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर जीवन की हर बाधा को धीरे धीरे दूर कर देता है। याद रखिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी केवल कर्म कांड नहीं देखते, वे आपके मन की पवित्रता, भाव और विश्वास को देखते हैं। इस पावन जया एकादशी पर भगवान श्री विष्णु आपके सभी कष्टों का नाश करे, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करे और आपके जीवन में कभी अभाव न आने दे। जो भी सच्चे मन से इस कथा और उपायों को सुनेगा और दूसरों तक पहुंचाएगा, उसके पुण्यों में कई गुना वृद्धि होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें बताई गई बातें आपके मन को स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें, ताकि आपकी श्रद्धा सीधे प्रभु तक पहुँचे। धन्यवाद।